मेरी याद आती है तो तुम क्या करती हो? तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट खा लेता हूँ। और जब मेरी याद आती है तो तुम क्या करती हो? मैं भी गुटखा खा लेती हूँ और क्या। अच्छा ये सब छोड़ो, अपने लोग आज बहुत दिन बाद मिले हैं तो कुछ अच्छी अच्छी बातें करो जो दिल को छू जाएं। और मुझे अपने घर का एड्रेस बताओ, अगर बाई चांस तुम काफ़ी दिन हो जाए तब भी ना मिलो या फ़ोन भी ना उठाओ तो कम से कम मैं तुम्हारे घर तो आ सकती हूँ ना। और तुमने सब कुछ तो अभी तक मुझे बताया नहीं है, तुम्हारे घर में कौन कौन है, कहाँ पर तुम्हारा अरे यार घर अब है। इसे क्या हो गया? मुझे सब कुछ जानकारी चाहिए। अरे जानू, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे घर पे मम्मी पापा और भाभी बच्चे ये सब हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ तुम शादी कब करोगे मुझसे? जब भी मैं शादी की बात करती हूँ तुम टाल देते हो कि ये बात वो बात। अब मुझे बताओ कि शादी कब करोगे? अरे यार, क्या बात कर रही हो? जब देखो तुम शादी 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 करे रहती हो। क्यों शादी के पीछे पड़ी रहती हो? हैं? और अपनी लव स्टोरी चलने तो शादी शादी क्यों करती रहती हो? जब टाइम मौका होगा तो हो जाएगी, होने वाली होगी तो। ये क्या बात है, होने वाली होगी तो? मतलब क्या है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, ये बताओ पहले। है होने वाली होगी तो? अरे करोगे तो क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। कहीं तुम्हारे मन में कुछ और तो नहीं चल रहा है? अभी बता दो। बता रही हूँ, अगर शादी ना करो तो अभी भी बता दो, बाद में मत कहना शादी नहीं करूंगा, वरना तो समझ लो फिर तुम्हारा क्या हाल करूंगी मैं। तुम तो बुरा मान गई। मैं ये थोड़ी ना कह रहा कि शादी नहीं करूंगा, करूंगा। थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं पढ़ जाऊं, थोड़ा कुछ बन जाऊं, तब करूंगा शादी। इतनी भी जल्दी कहाँ की है ना? बस यही कहने का मतलब था मेरा, और कुछ थोड़ी ना था। तुम तो नाराज हो जाती हो बहुत जल्दी। अच्छा चलो वो सब छोड़ो और बताओ, तुम्हें कोई चीज गिफ्ट में चाहिए? वैसे बर्थडे तुम्हारा आ रहा है तो बर्थडे के लिए बता दो क्या गिफ्ट में चाहिए। कौन सी चीज वही मैं दे दूंगा, पर नाराज ना हो। हाँ चाहिए गिफ्ट तो चाहिए। मेरा बर्थडे आ रहा है और मुझे फोन चाहिए, वो वाला फोन चाहिए जिसमें सेब आधा खाया हुआ दिखता है ना, तो वही वाला फोन चाहिए, आधा सेब खाया हुआ होता है। अरे पगली, काहे को ऐसी बातें करती है? मैं तुझे झूठा फोन दूंगा? हैं? खाया हुआ सेब का वो झूठा सेब होता है तो झूठा ही फोन होता है। मैं झूठा फोन नहीं दूंगा तुझको, कोई अच्छी चीज दूंगा। अच्छा ठीक है, कोई अच्छा सा सोच के बताऊंगी गिफ्ट, ठीक है? फिर वही देना मेरे बर्थडे पे। अच्छा ये बताओ, आजकल लड़कियां मुंह पर दुपट्टा बांध कर जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, लेकिन तुम मुंह पर दुपट्टा क्यों नहीं बांधती हो? हाँ पता है बांधती हैं, पर वो क्यों बांधती है तो मुझे नहीं पता है। क्यों लड़कियां दुपट्टा मुंह पे बांधती हैं? अरे कुछ लड़कियां इसीलिए बांधती हैं कि काली ना हो जाए, और कुछ लड़कियां इसीलिए बांधती हैं कि जो उनकी बेशक्ल है ना, तो उनकी शक्ल देख के कोई डर ना जाए, तो उसको छुपाने के लिए कुछ लड़कियां दुपट्टा बांधती हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं देखने में अच्छी नहीं लगती हूँ इसीलिए मैं दुपट्टा बांध के अपना चेहरा छुपा के रखूं? क्या चाहते हो तुम, क्या बोलना चाहते हो ये बताओ? मैं क्या चुड़ैल दिखती हूँ, भूतनी दिखती हूँ, बनरिया दिखती हूँ, कैसी दिखती हूँ तुमको? अरे यार, अब मैं इससे क्या बोलूं? ये तो अपनी सच्चाई अपने ही मुंह से कबूल कर रही है। ये सब गुण है इसमें, भूतनी चुड़ैल बनरिया सब कुछ दिखती है, पर कैसे बोलूं इसको नहीं बोल सकता। चुप रहना ही बेहतर है। अरे नहीं, ऐसा कैसे तुमने सोच लिया अपने बारे में? तुम तो ब्यूटीफुल हो, बहुत सुंदर हो। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ तुम काली ना हो जाओ कहीं, इसीलिए कह रहा हूँ मुंह पे दुपट्टा बांध लिया करो। ओह अच्छा तो ठीक है, ये तो बात सही है, काली हो जाऊंगी मैं। आज से मैं दुपट्टा मुंह पे बांध के ही निकला करूंगी बाहर। ये तुमने अच्छा बताया, लेकिन एक बात बताओ,
अगर मैं मुंह पे दुपट्टा बांध के निकलूंगी तो तुम मुझे कैसे पहचानोगे? अरे अब इससे कैसे बताऊं कि तू तो चाहे कतई मुंह ढांक के आए तो भी पहचान लूंगा। है ही चुड़ैल जैसी, भूतनी जैसी। कुछ कहा तुमने? मुझे लग रहा है कुछ कहा धीरे धीरे। अरे नहीं, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो कुछ और सोचने लगा था तो बड़बड़ाने लगा था। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। और रही बात दुपट्टा बांध के पहचानने की, तो वो तो मैं पहचान ही लूंगा, है ना। तुम तो चाहे मेरे सामने कैसे भी रूप में आ जाओ, मैं आंखें बंद करके तुम्हें पहचान ही लूंगा। हाँ, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी ना? बोलो बोलो, तुम्हारी बात का क्या बुरा मानना। तो सुनो, इश्क अधूरा है तो अधूरा ही रहने दो। इश्क अधूरा है तो अधूरा ही रहने दो। अगर पूरा हुआ तो भूचाल आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। इस बात का क्या मतलब है? ये बात कह रहे हो, इसका क्या मतलब है? कहना क्या चाह रहे हो? अरे नहीं, ये मैं वो बातें दोहरा रहा हूँ जो मेरे दोस्त ने मेरे सामने कही थी। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ ना। अब तुम्हारे लिए थोड़ी ना ये बात सुना रहा हूँ। उसने मुझसे कही थी वो बातें, मैं सुना रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। मेरे मन में कुछ बात ऐसी बात नहीं है। कितना प्यार करते हो मुझसे, बताओ। ये भी कुछ बात थी। प्यार मैं बहुत करता हूँ, जैसे शाहजहां करता था। शाहजहां की जितना करता हूँ मैं तुमसे प्यार। अच्छा, तो ताजमहल बनवाओ। अरे पगली, जमीन खरीद ली है ताजमहल बनवाने के लिए। हमने जमीन खरीद ली है, बस तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा हूँ। मरने का इंतजार कर रहे हो? मरने का इंतजार कर रहे हो मतलब तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? अरे नहीं, उस पे ताजमहल तो तभी बनवाया था ना शाहजहां ने, जब उसकी बेगम मर गई थी। तो मैं भी ताजमहल तभी बनवा सकता हूँ ना जब तुम मतलब मर जाओगी। बस, और कुछ थोड़ी ना कह रहा था। ओह अच्छा, भविष्य में क्या करने वाले ये बता रहे हो। ठीक है, मेरी याद में बनवाओ, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा जानू, ये बताओ, गूगल मेल होता है या फीमेल? बेबी, गूगल तो फीमेल होता है। क्यों? क्योंकि अपना सेंटेंस पूरा होने से पहले ही वो उसका सजेशन देना शुरू कर देता है। अच्छा, बहुत टाइम हो गया है हम लोग को बातें करते करते। अब मैं जा रही हूँ घर पे, नहीं तो मम्मी बहुत डांटेंगी। अब कल मिलते हैं, ठीक? बाय बाय। ओहो, लड़कियां भी ना कैसे कैसे सवाल करती हैं। वो खुद को अपने आप को पता नहीं क्या सोचती हैं, समझती हैं। और कभी कभी अपनी सच्चाई भूतनी चुड़ैल बनरिया जैसी शक्ल वाली ये सब बातें खुद ही अपने मुंह से कह देती हैं। कभी कभी उनकी सच्चाई उनके ही मुंह से निकल जाती है। चलो खैर, फिलहाल गई, दिमाग खा लिया, दिमाग का बिल्कुल दही बना डाला। अब घर जाता हूँ।